रहमत ड्रामे की अगली किस्त में फाइनली परीक्षे को इसके किए की सज़ा मिलने वाली है। बाकी किसी को तो मिली नहीं, परीक्षे को मिल जाए अच्छी बात है, इसे तलाक हो और जान छूटे। बहुत अकड़ थी इसमें, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। अपनी माँ को इनका घर दिलाने के चक्करों में अपना ही घर बर्बाद कर बैठी। बता देती बारी को एक एक बात, हर बात शेयर करती ताकि वो समझता, लेकिन नहीं, इसकी हठ धर्मी ने सबका दिल इसकी तरफ से बदजन कर दिया। और रही सही कसर अनाया और अयान ने पूरी कर दी। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया इन दोनों ने, किस लिए? सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। अब अनाया, जिसने रोना पीटना डाला है कि इसकी मंगनी परीक्षे की वजह से टूट चुकी है, इसे पूरी उम्मीद है कि अब इसे बारी मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अयान, जिसने अनाया का पूरा साथ दिया परीक्षे का घर बर्बाद करने में, अपनी माँ से कहता है अनाया से मंगनी टूट चुकी है मेरी, वो बहुत शक्की लड़की है, इसे शक है कि मेरे और परीक्षे के बीच में कुछ चल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद बारी भी परीक्षे के लिए कोई इंतहाई फैसला कर ले, तब मैं परीक्षे को सहारा देने को तैयार हूँ। इसकी माँ ये सुनकर परेशान, वो तो पहले ही परीक्षे को पसंद नहीं करती थी और अब एक तलाक याफ्ता लड़की को कैसे अपने घर की बहू बना सकती हैं। इधर परीक्षे, जो बारी की नाराज़गी के बाद इसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही है, अब वो कुछ भी कह दे बारी की बदगुमानी दूर नहीं कर सकती। कोई भी वजह बता दे, चाहे शुरू से लेकर आखिर तक सारी स्टोरी सुना दे, लेकिन बारी को इस पर यकीन नहीं आने वाला। वो फैसला कर चुका है कि मैं परीक्षे को डाइवोर्स दे दूंगा, क्योंकि अयान के साथ इसे देखकर अब इसकी बस हो गई है। वैसे बात भी ठीक है, अयान के हाथ से केक खाने की क्या तुक बनती थी। परीक्षे की इंतहाई घटिया सीन था वो। परीक्षे की जॉब ना छोड़ने की जिद भी समझ आ चुकी है सबको। वहीं मिनाल का घर भी बर्बाद हुआ। इसे राहील घर से निकाल चुका है कि जब तक परीक्षे की तलाक नहीं होती तुम भी घर वापस नहीं आ सकती। मिनाल को देखकर परीक्षा आगे बढ़ती है बात करने के लिए, तो मिनाल इस पर गुस्सा करती है, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। करियर के नाम पर पता नहीं ये सब कब से चल रहा था, तुमने सब खत्म कर दिया परीक्षा, तुम भी इस घर से निकल जाओ। परीक्षा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, यकीन करें, बल्कि खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, यही होना चाहिए था। पता नहीं कौन सी तुर्रम खान खुद को समझे बैठी थी कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। वहीं शायान और सुफियान साहब मिलकर बात करते हैं। सुफियान शायान पर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारी बहू ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, इसने एक बार फिर से मेरी बेटी का रिश्ता ख़त्म करवा दिया। अब तुम्हें बारी और इसकी तलाक करवानी होगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मज़ीद अजियत नहीं दे सकता। बारी को अनाया से शादी करनी पड़ेगी। अनाया का शौक़ भी पूरा हो जाए बारी से शादी का, और बारी के सर से भी परीक्षा की मोहब्बत का भूत उतर चुका है। वहीं परीक्षा भी अपने लिए खरीदे हुए घर में जाकर खुद ही रह ले। इस ड्रामे में सबसे अच्छा किरदार फिर भी ज़ुहैब का रहा। कल के एपिसोड में मुझे लगा था कि ज़ुहैब भी आम मर्दों जैसा निकला, लेकिन आज के एपिसोड में ये सब भी क्लियर कर दिया कि ज़ुहैब जैसे मर्द भी होते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, कभी बीवी पर ना शक करते हैं ना ही इसे गलत समझते हैं। फाइनली अपने बेटे की हालत देखकर इसकी माँ फैसला करती हैं कि वो इसे सारी सच्चाई बता देंगी। वो इसे अपने पास बिठाती हैं और बात करती हैं कि तुमने मुझसे अलीज़े और शाहज़ैन के ताल्लुक़ के बारे में पूछा था, आज मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। अलीज़े बेकसूर है। जिस पर ज़ुहैब कहता है कि अम्मी, मैं जानता हूँ अलीज़े बेकसूर है, लेकिन आप ही ने जो कुछ किया, इसके बाद मैं इसे इस घर में वापस नहीं लाऊंगा। मैं अलीज़े के साथ अलग घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। माँ तो ये सुनकर तड़प ही जाती है कि तुम अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे। जिस बेटी का साथ दिया था ना इस औरत ने, वही बेटी ये सब कुछ करने के बाद अपने घर सुधार चुकी है। वापस पलट कर भी नहीं देखा कि इसकी माँ किस हाल में है, घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, इसे किसी बात की परवाह नहीं। बस अलीज़े को घर से निकालना था, निकाल कर इसे सुख का सांस आ गया। अब बस खुद भी तलाक लेकर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाए, शायद तभी इस ड्रामे का एंड हो जाए।